तूने तो एसआरसी से मेरे से बच्चे ग्रेजुएशन किए, वहां तूने हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं होगी, पॉलिटी तो तूने पढ़ी नहीं होगी, तो 3 साल तेरी जर्नी एक डिफरेंट डायरेक्शन में थी और उसके बाद तुझे ये सब पढ़ना पड़ा और वो भी तूने बिना कोचिंग के और घर पे बैठ के पढ़ा। तो मेरे 3 सवाल हैं तेरे से। पहला ये कि जिन सब्जेक्ट को तूने नहीं पढ़ा उनको फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी तो उसको कैसे मैनेज कर रही थी पढ़ने के लिए, क्योंकि 11th-12th में भी आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े, उसका ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े। दूसरा, आज के समय में बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि घर पे बैठ के अकेले अपने आप को मोटिवेट रखना और कंसिस्टेंट रखना, वो बड़ा सवाल हो जाता है। तीसरा, हर एक बच्चा ये समझता है कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ने से एक माहौल अच्छा मिलता है, कंपटीशन थोड़ा फील भी होता है और वहाँ कंटिन्यूटी बन जाती है। तो मेरे को तीनों सवाल का जवाब देना कि तूने लाइब्रेरी क्यों नहीं ज्वाइन की, सब्जेक्ट वाला और कंसिस्टेंसी वाला। जी सर, सब्जेक्ट वाली बात, तो मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी और 10th तक भी मेरे लिए ऐसे साइंस और सोशल साइंस एज सच मुझे पसंदीदा मेरे सब्जेक्ट्स थे नहीं। तो ऑब्वियसली मुझे इसका डर था कि मैं कैसे करूंगी ये सब्जेक्ट्स, बट जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। आई थिंक एक बात है कि मुझे पढ़ना इन जनरल काफी पसंद है, तो मैंने जब बुक्स देखी तो थोड़ी मोनोटोनस तो लगी मुझे, तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, टीचर्स के लेक्चर्स देखे जो भी फ्रीली अवेलेबल है, तो उनको देख के मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और फिर मेरा एक ये रहता है कि अब मैंने कुछ उठाया तो मैं इसको एकदम अच्छे से ही करूंगी। आई विल नॉट डू हाफ हार्टेडली। तो इसलिए मैं कभी भी अगर बोरिंग भी लगता था, पर पता है कि करना तो है ही, अब ले लिया ये अपने ऊपर काम, तो देन यू कांट जस्ट लीव इट, राइट। तो ये था। एंड टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी, आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि मैं कंसिस्टेंट रही थ्रू आउट। ऐसे दिन थे कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी, इवन ड्यूरिंग मेंस में 6-7 घंटे ही शायद पढ़ पाती थी बीच में, क्योंकि मेरी हरियाणा सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग होती थी। बट मैंने कंसिस्टेंट रखा, कभी ऐसे नहीं कि कुछ बुरा हुआ लाइफ में या कुछ भी ऐसे टर्निंग पॉइंट आया और आपने बस छोड़ दिया, ब्रेक ले लिया। तो कंसिस्टेंट रखने के लिए मैं एक तो खुद को नेगेटिव मोटिवेशन भी देती थी काफी कि मैं नहीं पढ़ूंगी तो कोई दूसरा वहां बैठ के पढ़ रहा है और मेरी ड्रीम जॉब मुझसे लेने के लिए खड़ा है।